बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीज हबीब। बुलेटिन में बात करेंगे शोरकोट की, जहाँ पर शोरकोट के बरियामवाला के नवाही इलाका चक नंबर 484 डेरा मोहम्मद इरशाद पर फार्मर डे के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे NN24 न्यूज़ HD के नुमाइंदा मियाँ उस्मान। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैडम सिद्रा हनीफ ज़राअत ऑफिसर मरकज़ बरियामवाला ने किसानों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि धान की काश का वक्त अरूज पर है। किसान धान लगाने में मसरूफ़ है, इन्हें चाहिए कि ज़मीन का लेवल करवा लें, ज़मीन में अच्छी तरह हल चलवाएं, धान की फसल को पानी की कमी ना होने दें, इस वक्त पर पानी लगाएं। किसान की थोड़ी सी गफलत पर फसल को नुकसान पहुँच सकता है। मैडम सिद्रा ने अपने एक बयान में कहा कि खाद पानी मनसब वक्त पर फसल को देना चाहिए और हमारी पूरी टीम आपके हम वक्त मुफीद आरास्ता से नवाजती रहेगी। जब जहाँ कहीं किसान को हमारी मशवरे की ज़रूरत हो, हम हाजिर हैं। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। शोरकोट से मज़ीद अपडेट शामिल करते चलें। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के हवाले से THQ हॉस्पिटल में एक आगाही सेमिनार और वाक का एहतमाम किया गया, जिसमें MSTHQ हॉस्पिटल, डॉक्टर नवीद सफ्तर, डॉक्टर अफनान, डॉक्टर मारिया के अलावा डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के दीगर अमला ने भी शिरकत की। MSTHQ हॉस्पिटल डॉक्टर नवीद सफ्तर ने कहा कि ब्लड प्रेशर जिस्म के किसी भी हिस्से को मुतासर कर सकता है। इसके इलाज के साथ साथ अपनी खुराक को भी बेहतर किया जाए, चिकनाई वाली चीजों और नमक का इस्तेमाल भी कम किया जाए। जहलम की तहसील दीना से आपको मौसम की सूरत हाल से अपडेट करेंगे, जहां पर गर्मी की शिद्दत में रोज ब रोज इजाफा होता चला जा रहा है और दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। शहरी शदीद परेशान है और गर्मी की वजह से बिलबिला उठे हैं। इस वक्त रिपोर्ट करेंगे फैसल महमूद। जी फैसल, बताइएगा। जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह तहसील दीना में भी गर्मी की शिद्दत में दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है। दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त दीना का टम्परेचर 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है, जो शहरियों को शदीद गर्मी की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना भी है। इसी तरह नौजवान और बच्चों ने गर्मी की शिद्दत को दूर भगाने के लिए स्विमिंग पूल का रुख कर लिया है और स्विमिंग पूल में डुबकियाँ लगा कर खूब इंजॉय कर रहे हैं। जबकि डॉक्टर हजरात का और माहिरीन का कहना है कि हीट व्यूट बहुत ज़्यादा है, शहरियों को घर से बिला ज़रूरत बाहर नहीं निकलना चाहिए और सर और मुंह और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हीट व्यू की ख़तरात से बचा जा सके। जी फैसल महमूद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। सखर से मज़ीद अपडेट शामिल करेंगे। सखर के इस्लाह वेलफेयर एसोसिएशन के सदर इस्लाहुद्दीन शेख का बयान भी सामने आ गया। कहा कि अवाम को वोट की ताकत से करप्ट निज़ाम को बदलना होगा ताकि इनके बुनियादी बल्दियाती मसाइल हल हो सकें। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नाअहल करप्ट सियासतदानों और मुंतखब नुमाइंदगान की करप्शन लूट मार के बायस मुल्क कर्जों की दलदल में डूब गया है। सबके करप्ट सियासतदान, अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स अरब और खरबपति बन गए। अवाम दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। अवाम बल्दियाती इंतखाबात में ईमानदार और मुखलिस क़यादत को मुंतखब करें। नारवाल में तेज रफ्तारी के बायस स्कूल की वैन दरख्त से जा टकराई। PSQ ज़राए के मुताबिक तेज रफ्तार स्कूल वैन दरख्त के साथ टकरा गई। इब्तदाई इतलात के मुताबिक 10 तालिब इल्म जख्मी हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर नारवाल आसिम रियाज पहला का बयान। कहा कि डिप्टी कमिश्नर सबास्कर के खुसूसी हिदायत की रोशनी में महकमे सिविल डिफेंस की जानिब से जिला भर में गैर कानूनी पेट्रोल की फरोख्त और LPG गैस की रिफिलिंग के साथ इसकी मुहिम के तहत 1,80,000 रुपए का जुर्माना किया गया। इस तरह के महकमे सिविल डिफेंस की जानिब से फायर सेफ्टी इंतजामात मुकम्मल न होने पर मुख्तलिफ कमर्शियल इदारों को 1,28,000 रुपए का जुर्माना भी किया गया। CDO ने बताया कि मजीद बॉम्ब डिस्पोजल और दीगर स्टाफ अपने फराइज मनसबी एहसन तरीके से अदा कर रहे हैं। मंडी बहादुर में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद ने DHQ हॉस्पिटल का अचानक विजिट किया और विजिट के दौरान तिब्बी सहूलियात का भी जायजा लिया। रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा NN24 न्यूज़ HD राना खुरम शहजाद। मंडी बहादुर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद ने नए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान इन्होंने तिब्बी सहूलियात की फराहमी का जायज़ा लिया। इन्होंने हस्पताल का तफसीली दौरा करके ज़रूरी हदायत भी जारी की। डिप्टी कमिश्नर ने हस्पताल के बाद हिस्सों को रंग व रोगन करने, सफाई सुथराई और वाशरूम की हालत जार को बेहतर बनाने,
टूटी हुई टाइल्स की तब्दीली और हस्पताल के बाहर मिट्टी और बिल्डिंग मटीरियल उठवाने की हदायत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद ने कहा कि हस्पताल को पंजाब हुकूमत की तरफ से करोड़ों रुपए की बजट की फराहमी का मकसद सेहत आमा के बेहतरीन सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाना है। सेहत आमा की सहूलतों में कई गुना इजाफे के बाद सरकारी हस्पतालों पर मरीजों का इत्मीनान बढ़ रहा है। इन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों के लिए तमाम ज़रूरी अदवायात मुफ्त मौजूद हैं। किसी शिकायत की सूरत में फौरी अजाला होना चाहिए। इन्होंने हदायत की कि मरीज़ों को इलाज मुआलजे और अद्वियात की सहूलियात की फराहमी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैमरा मैन टीम के साथ राना खुरम शदाद, NAN 24 न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। सालखाबाद का गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल भी मुख्तलिफ बुनियादी सहूलियात से दो चार। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मौजा मेवाल वासा, जो कि कई सालों से पेफ के हवाले से केयर NGOs चला रहे हैं, इदारे में तालीमी नुकसान के साथ साथ सहूलियात ना होने के बराबर जबकि पानी ना होने की वजह से बच्चों और बच्चियों को मुश्किलात का सामना। बच्चियां पेपर देने के दौरान बेहोश, स्कूल इंतजामिया गायब, बच्चों के वालिदैन भी सरापा एहतजाज। कई हफ्तों से स्कूल का रोटर पंप भी खराब, वॉशरूम को ताले, बच्चे और पूरे का पूरा स्टाफ वॉशरूम में पानी ना होने की वजह से तंग। स्कूल के बच्चों और अहले इलाका ने कहा कि स्कूल इंतजामिया को कई बार आगाह किया लेकिन ताहाल पानी से महरूम है। महकमा एजुकेशन के आला अफसरान से मुतालबा करते हैं कि स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और दीगर सहूलियात भी बच्चों को फराहम की जाएं। जबकि स्कूल इंचार्ज ने भी अपना मौका भी इख्तियार किया है कि स्कूल इंतजामिया को आगाह कर दिया गया है मगर ताहाल कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर शाहसदन शाह शगुफ्ता जबीन ने मैट्रिक के बोर्ड के हवाले से इम्तहानी मराकज़ का विजिट किया। स्कूल्स का विजिट करके इम्तहानी अमला का जायजा लेते हुए इम्तहानी अमला की हाजिरी को चेक किया और इम्तहानात को मुकम्मल ट्रांसपेरेंट बनाने की भी हिदायत जारी कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर शाहसदन शाह ने इम्तहानी मराकज़ में सिक्योरिटी, पीने के साफ पानी और रोशनी के इंतजामात का बगौर जायजा लेते हुए इम्तहानी अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। और एक अहम अपडेट आपको देंगे। शेखपुरा के गांव बाहुमान के जमींदार घराने से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने इस्लाम कबूल कर लिया। शेखपुरा के गांव बाहुमान के जमींदार घराने से ताल्लुक रखने वाले राय गुलाम अब्बास खरल के बेटों राय नासिर हुसैन, राय निसार, राय असद, राय खुरम, राय अस्कर और दीगर ने मजहबी घराने से ताल्लुक रखने वाले साहबजादा मौलाना मियां जलील अहमद चिरकपुरी के हाथों इस्लाम कबूल किया और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलल्लाह और ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। और कराची से अपडेट देंगे जहां पर अब्दुल करीम भट्टी ने अपनी बरादरी समेत काफिला हक जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत इख्तियार कर ली। रिपोर्ट करेंगी कमल किरण। जी कमल किरण, बताइएगा। जी, रईस कोट मुराद कलमती कोट के अजीम शख्सियत मोहतरम जनाब अब्दुल करीम भट्टी साहब ने अपने बरादरी समेत मौलाना उमर सादिक साहब की क़यादत में काफिला हक जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत इख्तियार की। शमूलियती प्रोग्राम की शुरुआत से मौलाना उमर सादिक ने खिताब करते हुए कहा कि इस झंडे के साए तले हर जालिम से मुकाबला करना है। जिस तरह कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान ने पिछली हुकूमत की गलतियों की निशानदगी की और इन्हें हुकूमत छोड़ने पर मजबूर किया। दीगर अकाबरीन मौलाना अब्दुल रशीद अरशद कारी, अब्दुल मनान लहड़ी कारी और अब्दुल मालिक ने भी खिताब किया। मौलाना उमर सादिक साहब ने अब्दुल करीम भट्टी को फूलों के हार पहनाए और जमीयत में शमूलियत पर मुबारकबाद पेश की। NAN 24 न्यूज़ HD कमल किरण, कराची। जी कमल किरण, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।